जिस तरह वो मेरी बहन को मार रहा है, मैं भी उसके मुंह पर ऐसे मारूंगी, मैं भी उसके छाती पर ऐसे मारूंगी, मैं भी उसका ऐसे ही सतिया टुकड़े टुकड़े करके उसको भी मैं भी इस तरह। जब मैंने एक्सरे करवाया, मैंने अपनी बहन का, वो एक्सरे वाला कहता था बहन को उठाओ, जब मैं उठाया वो मेरी बहन की गर्दन मेरे हाथ में आ गई। वहाँ मेरा दिल फट रहा था। फिर मुझे उसने कहा कि इसकी टांगे ऊपर करो। फिर उसने कहा इसका कमर से हाथ लगाओ। कमर को मैंने ऊपर किया, वो कमर का यूं गोश यूं हो गया। क्या वो मुजरिम, वो पुलिस वाला भी ना उसका कोई ओहदा, ना कोई उसका कोई किरदार, ना मेरी बहन भी रोजे में शहीद हुई है। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, उस हवा की बेटी की बहन मेरे साथ मौजूद है और ये बड़ी बहन है। इस घर में सफ़े मातम है, मैं आपको बता नहीं सकता। सवालिया निशान आखिर क्या मामला बना। एक बेटी ईद की खुशियाँ मनाने अपने घर आ रही थी कराची से और वो खुशियाँ गम में बदल गई। बाजी से जानते हैं आखिर ये क्या कहती हैं, अपने नज़दीक उस मामले को किस तरह देखती हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। बाजी, बड़ा दुख है, अल्लाह आपको सब्र दे और उस मेरी प्यारी बहन को अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। मुझे बताएं आपका उससे क्या रिश्ता है? मेरी छोटी बहन है। कराची से आ रही थी, मुझे बताएं कब निकली, कैसे आ रही थी, सारा बताएं। ये 7 तारीख को मेरी सिस्टर ने मुझे ना कॉल किया कि मैं ना आ रही हूँ। मैं अपने बाबा के पास थी फैसलाबाद यहाँ, तो उसने मुझे कहा मैं आ रही हूँ ईद करने, हम इकट्ठी ईद करेंगे, तुम भी वहाँ रुको। मैं 8 नंबर डब्बे पे मिल्लत एक्सप्रेस गाड़ी पर ना बैठी हुई हूँ, तो कुछ लोग मुझे ना ऐसे परेशान कर रहे हैं। तो गाड़ी जब चल गई थी ना, तो मुझे उन्होंने कहा, मैंने ये कहा कि तुम बैठ जाओ, तुम आगे से मैं तुम्हें रिसीव कर लूँगी। तो उसके बाद मेरी बात बंद हो गई। तो फिर ऐसे 1 घंटे बाद फिर मेरी उनसे बात हुई। जब 1 घंटे बाद मेरी बात हुई तो मुझे ये कह रही थी कि मुझे कोई पुलिस वाला परेशान कर रहा है, मेरा पर्स भी गिर गया है। पर्स भी गिर गया? पर्स भी गिर गया है। तो मैंने ये कहा अच्छा ठीक है। कहती टिकट की वजह से भी मुझे वो तंग कर रहा है, मार रहा है, परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है। मैंने कहा उस पुलिस वाले से भी मेरी बात करवाओ। तो मैं उसको कहती हूँ कि पैसे ले लो, या टीटी है या कोई, मुझे नहीं पता वो पुलिस वाला था या टीटी था, क्योंकि मैंने शक्ल नहीं देखी, आवाज़ सुनी। ठीक है। उसने मुझे फ़ोन पटक दिया, ड्रामेबाजी की है कि बंद करो, बच्ची नो सी यूँ कर उतार देंगे, फलां कर देंगे। मैंने इसको कहा कि अब गाड़ी चल गई है, सफ़र तुम करो, फैसलाबाद आकर मैं तुम्हें रिसीव कर लूँगी, पैसे भी इनको मैं दे दूँगी। डबल चार्ज टैक्स पड़ता है ना अगर आप टैक्स भी मैं दे दूँगी, ठीक है ना। ज़ाहिरी बात, बहन थी, अब देना तो पड़ेगा ना। तो हमें उसके बाद राब्ता नहीं हुआ। राब्ता हमारा भावलपुर में हुआ है। पुलिस वाले ने हमें कॉल की है कि आकर लाश ले जाओ अपनी बहन की। और मैं यहाँ फैसलाबाद में थी, जड़ावाला में। मैंने टिकट जल्दी जल्दी करवाई है। मैंने वो जो था ये चन्नी गोट, मुझे पता भी नहीं था चन्नी गोट कहाँ है। मैंने यहाँ से 4 बजे टिकट करवाई है, 5 बजे कराकरम गाड़ी जाती है। मैं जल्दी जल्दी पहुँची। 48 घंटे में मैं पहुँची ना। 24 और 24 कितने, 48 घंटे। 48 घंटे के अंदर अंदर मैं वहाँ भावलपुर में पहुँची हूँ। कहाँ से? यहाँ से, क्योंकि मुझे पता नहीं था कभी कहाँ धक्के खाए, कभी किस गली में धक्के खाए, कभी रिक्शे वाले से पूछ के, किसी से पूछ, कभी किस तरह मैंने धक्के खाए हैं। मुझे चोटें भी लग गई, मैं ज़ख्मी भी हूँ, मैं से टांग में भी चोट लगी है। और जब मैं गई हूँ उस थाने में गई हूँ तो मेरी बहन की लाश टुकड़ों में बटी हुई है, बाजू नहीं है, गर्दन कटी हुई है, टांग कटी हुई है। और मैं वो देखकर मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने उठाई है, मुझे हाथ भी नहीं लगाने दे रहे बहन को। मैंने कहा मुझे ऐसे ही दे दो। कहते पोस्टमार्टम करवाना है, हमने एक्सरे करवाना है। जब मैंने एक्सरे करवाया, मैंने अपनी बहन का, वो एक्सरे वाला कहता था बहन को उठाओ, जब मैं उठाया वो मेरी बहन की गर्दन मेरे हाथ में आ गई। वहाँ मेरा दिल फट रहा था। फिर मुझे उसने कहा कि इसकी टांगे ऊपर करो। वो मैं एक टांग पकड़ने लगी, दूसरी टांग ही नहीं, दूसरा पाँव ही नहीं। फिर उसने कहा इसका
कमर से हाथ लगाओ, कमर को मैंने ऊपर किया, वो कमर का यूं गोश यूं हो गया। क्या वो मुजरिम, वो पुलिस वाला भी ना उसका कोई ओहदा, ना कोई उसका कोई किरदार, ना कुछ। वो एक सिर्फ मुलाजिम, गाड़ी में मुलाजिम है जिसने मेरी बहन को बुरी तरह, हमें ये जो वीडियो मिली है जो लीक आउट हुई जिसमें हमारी बहन को बुरी तरह मारा, हमने तो ये वाकया समझ के हमने छोड़ दिया, हमने दफना दी। ये जो वीडियो लीक आउट हुई है, मेरी बहन को बुरी तरह मारा है, तशद्दुद किया है, सर पे मारा है, छाती पे मारा है, दुपट्टा छीना, जिस तरह वो बीबी पाक दामना के दुपट्टे खींचे गए उस तरह मेरी बहन पे दुपट्टे खींचे गए, मेरी बहन को नंगा किया गया, मेरी बहन की चादर खींची गई। सिर्फ वो ला इलाहा अल्लाह का विर्द पढ़ रही थी, उसके बाद मेरी बहन को इतनी तरह बुरी तरह मारा। अब दूसरी वीडियो लीक आउट हुई है जिसमें मेरी बहन अजीब सी बातें कर रही। जब एक नाजुक सी बच्ची पे जुल्म होता है उसके साथ वो बैकी बातें करेगी, हमें क्या पता, हम तो यहाँ बैठे, मेरी बहन को कितने दरिंदे पड़े मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा, वो रब गवाह है। और इंशाल्लाह ताला इंसाफ ना मेरी बहन को हुआ तो हम सड़कों पे निकलेंगे, हम आग लगाएंगे, हम हर चीज़, हमें या वो बंदा हवाले कर दो। जिस तरह मेरी बहन को जख्मी किया हम भी उसको उसी तरह मारेंगे, खून के बदले खून। मेरे में हिम्मत नहीं है, मैंने बहन के टुकड़े देखे। नाज़रीन देखें, ये बड़ी बहन है उस फूल जैसी बहन की जो सुपुर्द खाक इन्होंने कर दी है। वीडियो जो है मेरी बहन वो दोबारा बाद में मिली जब आपने तदफीन कर दी, हमने दफना दी, हमें तो ये प्रूफ मिला कि हमारी बहन का कातिल ये है जिसने मारा है। अभी पुलिस ने वो सलाखों के पीछे है, कोई कार्रवाई की? अब उस पे 420 का पर्चा हो गया है। 420 या 302? 302 हमें तो कहना भी नहीं आता क्योंकि हमने कभी जिंदगी में पर्चे नहीं देखे, हमने कभी ताने नहीं देखे। 302 होता है, 420। हाँ 420 ही वो बंदा था ना जिसपे 200 300 पर्चा हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आईजी पंजाब साहब देख रहे हैं, मरियम नवाज साहब देख रहे हैं, अभी एक डोर का वाकया बना, लड़के की गर्दन ना, वो डोर फिरी है ना, मरियम नवाज घर तक आई है उनके था, हम पुअर हैं, हम गरीब हैं। नहीं आप परेशान ना हो, ये पुअर के घर तक भी वो जाते हैं, वो भी रिच नहीं था, वो भी हैंड टू माउथ फैमिली थी, कोई बड़ी बात नहीं, वो भी बाइक पे जा रहा था, ठीक है। तो उसने भी रोजा रखा था ना, मेरी बहन भी रोजे में शहीद हुई है, उसको मारा गया है। कोई आईजी पंजाब साहब से, मरियम नवाज साहब से कोई रिक्वेस्ट? नवाज से हम यही कहेंगे, हमें इंसाफ चाहिए, हमें उस बंदे को सलाखों में हमने देखना है। जिस तरह मेरी बहन के पीसेस हुए ना, उस बंदे को भी सज़ा दे। अगर आप लोग सज़ा नहीं देते तो हमारे हवाले करें। जिस तरह वो मेरी बहन को मार रहा है, मैं भी उसके मुंह पर ऐसे मारूंगी, मैं भी उसके छाती पर ऐसे मारूंगी, मैं भी उसका ऐसे सतिया टुकड़े टुकड़े करके उसको भी मैं भी इस तरह ट्रेन से फेंकूंगी, क्योंकि बदला होता है। नाज़रीन देखें, ये भी हवा की बेटियां हैं और वो भी थी जो इस टाइम कब्र के नीचे है, और अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे और इन मेरी प्यारी बहनों के इनको सब्र जमील दे। और इस बड़ी सफ़ेद पोश लोग हैं ये। नाज़रीन हमने इनके हालात देखे हैं। तो आईजी पंजाब साहब, आपने बड़े अच्छे काम किए हैं, आपको मुल्क पाकिस्तान में बड़ा प्यार मिलता है, आपने 2023 में बड़े काम किए हैं, 24 अभी चल रहा है, तो खुदारा इस फैमिली को आपकी मदद की ज़रूरत है। मरियम नवाज साहब, आपका घराना गरीब के घर तक गया है, तो ये भी घर आपके मुंतज़िर है। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर की इजाज़त दें। देखते हैं उसने गानों को मेरा सलाम।